नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आगरा में सरेआम एक शख्स को तालिबानी सजा दी गई और उसे जंजीरों से जकड़ दिया गया। तो आगरा में एक युवक को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। उधार के पैसे नहीं चुकाने पर उसको यह सजा सुनाई गई। पूरा मामला क्या है, आप रिपोर्ट में देखिए। युवक को पहले दबोचा और फिर उसे बंधक बना लिया। विरोध करने पर जंजीरों से बांध दिया। आगरा के रुनकता इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने पहले युवक से हाथापाई की, उसे जमकर पीटने का आरोप भी है। बाद में उसे ठेले के साथ जंजीरों से बांध लिया। मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं पर मौजूद किसी राहगीर ने पुलिस को खबर दी। हंगामे की खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को दबंगों के चंगुल से आजाद करा दिया। ताजनगरी आगरा में एक युवक को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। उधार के पैसे न देने पर दबंगों के द्वारा युवक को पहले तो जंजीरों से बांधा गया, उसके बाद उसकी पिटाई लगाई गई। पूरा मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता का है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जंजीरों से बंधा हुआ है। हालांकि बताया ये जा रहा है किसी व्यक्ति के पैसे थे, युवक के वह उधार के पैसे न देने पर उसने उसको जंजीरों से बांध दिया। उसके बाद दबंग ने उसकी पिटाई लगा दी। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवक के मुताबिक उसने आरोपी दुकानदार से पैसे उधार लिए थे। जब वो उसकी दुकान से गुजर रहा था तो दुकानदार ने पैसे की बात छेड़ दी। इस पर पीड़ित युवक ने कुछ दिनों में पैसे लौटाने की बात कही, लेकिन आरोपी दुकानदार भड़क गया। अपने साथियों की मदद से युवक को पकड़कर उसे बंधक बना लिया। उसके साथ मारपीट की गई। जो व्यक्ति ऐसा कर रहे थे उनको पुलिस अपने कब्जे में, अपने हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ और पूरी जांच के बाद इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत थाना पुलिस से की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और अब खबर हमीरपुर से है। यहां पर शादी के दिन दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिससे दूल्हा पक्ष को तगड़ा झटका लग गया, जिसके बाद अब मामला थाने की दहलीज तक पहुंच चुका है। दूल्हा सज धज कर खड़ा है, चमचमाता कोट पहना है, गले में फूल माला डाल रखी है, लेकिन दूल्हा मंडप में न होकर थाने की दहलीज पर अपनी गुहार लेकर पहुंचा है। मामला हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र का है। शुक्रवार के दिन जमुना घाट निवासी मोहित अपनी दुल्हन को लेने के लिए बारात लेकर घर से निकला था। घर में खुशी का माहौल था। बैंड के साथ बारात घर से कुछ ही दूरी पर निकली थी कि अचानक ऐसी खबर आई जिससे दूल्हे समेत बारातियों के होश उड़ गए। पता चला कि दुल्हन सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर अपनी चाची के साथ गई थी, लेकिन चाची को गच्चा देते हुए वो अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। युवक और उसके घर वालों के अरमानों पर पानी फिर गया। बारात वहीं से वापस हो गई और दूल्हा मंडप की जगह थाने पहुंच गया। दुल्हन के भागने के बाद उसके घर में भूचाल आ गया। घर वाले दुल्हन की तलाश में भागते रहे, जिसके बाद थक हार कर पुलिस को सूचना दी गई। लड़की पक्ष ने मोहल्ले के ही युवक पर अपनी बेटी को भगाने का आरोप लगाया है। दूल्हा पक्ष ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वो आगे की कार्रवाई में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से उमा शंकर मिश्रा की रिपोर्ट। सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने अनोखी सलाह दी है। कटनी पहुंचे के शंकराचार्य ने हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की अपील की है। इस सलाह पर अब सवाल उठने लगे हैं। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। दुनिया बढ़ती आबादी से चिंतित है। जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए भारत सालों से हम दो हमारे दो का संदेश देता रहा है, लेकिन कटनी पहुंचे काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने आबादी बढ़ाने की अपील की है। सनातन की रक्षा के लिए हर हिंदू को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने आंकड़े भी दिए और कहा
हिंदू 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। परिस्थितियां विषम हैं। आबादी बढ़ानी होगी। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम दो और हमारे दो का अगर नारा होता तो भरत शत्रुघ्न नहीं होते, और अगर दो का बात होता तो कृष्ण इस धरा पर नहीं होते। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ और संतों का मार्गदर्शन लेकर अपना कार्य करें। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दें, समर्थ दें, और जिस लक्ष्य उद्देश्य को पाठक जी, माननीय विधायक जी ने कार्यक्रम रखा है, अपना लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करें। हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह देने के साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे पर भी शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने हुंकार भरी और बोले, धर्मांतरण कराने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। जो धर्मांतरण कराता है उसको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड को इस देश में जरूरत नहीं, इस्लाम की जरूरत नहीं। इसलिए सनातन था, सनातन आज है, जो कभी मिटा नहीं। रावण की हुंकार, कंस की ललकार, गौरी और गजनी की ललकारों से, अत्याचारों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन चिंता की थोड़ी बात है, हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। शंकराचार्य के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हिंदू संतों का अनुसरण करते हैं, पहले वो 5 बच्चे पैदा करें। हम लोग सनातन धर्म में आस्था करते हैं, मैं भी सनातन धर्म में आस्था करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर शंकराचार्य जी स्वयं पीठर जी ने इस तरह की बात कही है तो हम लोग तो माताओं का अनुसरण करते हैं। पहले तो मैं उनसे अनुरोध करना हूँ, पहले आप 5 बच्चे पैदा करें तो हम भी आपका अनुसरण करने लगे, हम भी पैदा करने की सोचेंगे। तो हमारा उनसे निवेदन है कि मेरे 5 बच्चे पैदा करके देश की जनता को, अपने सनातन धर्मियों को बताएं, तब लोग आपका अनुसरण करेंगे। बोली बातें थोड़ी कर पाएंगे। बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, किस तरह से भूखमरी की स्थिति में लोग परेशान हैं, और ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना धर्म गुरुओं को शोभा नहीं देता है। धर्म गुरु पुरानी बातें करे, हमारे जो वेद पुराण में जो बातें कही गई है, पर उनमें से जो बातें अभी वर्तमान में लागू हो सकती है उनके हिसाब से, प्रामाणिकता के हिसाब से बात करना चाहिए। कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के इस बयान का विरोध कर रही है, लेकिन आबादी बढ़ाने की शंकराचार्य की अपील का समर्थन या विरोध करने के बजाय बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है। पार्टी का कहना है कि ये उनके निजी विचार हैं। यदि उन्होंने जो कुछ कहा पहले तो उनके निजी विचार हैं, निजी तौर पर उन्होंने जो भी कुछ कहा है ये किसी पार्टी के विचार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनका अनुभव तो कहता है। यदि उन्होंने कुछ देखा होगा या इस तरह की बातें उनके सामने आई होगी या इस तरह की स्थितियां देख रहे होंगे कि किस प्रकार लव जिहाद चल रहा है देश में, धर्म परिवर्तन का चल रहा है, किस प्रकार बच्चियों को गुमराह करके उनकी पहचान छुपा के उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनसे विवाह किए जा रहे हैं, बाद में उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही, किस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है और कर्नाटक की सरकार ने किस प्रकार धर्मांतरण कानून को रद्द किया है, किस प्रकार आज सनातन धर्म के लोग, बहुसंख्यक लोग कई प्रदेशों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय, उस पर उन्होंने चिंता जाहिर करी, लेकिन उनके निजी विचार है और उन्होंने निजी तौर पर व्यक्त किए, किसी हमारी पार्टी के विचार नहीं है। शंकराचार्य की 5 बच्चे पैदा करने की सलाह पर बहस छिड़ गई है। इससे पहले भी ऐसी अपील की गई है, ऐसी सलाहों का विरोध होता रहा है, लेकिन समर्थन भी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने बच्चे से मिलने की खुशी का पल केवल इंसान ही नहीं, जानवर के लिए भी खास होता है। देखिए क्या हुआ जब गोरिल्ला अपने बच्चे से पहली बार मिला। जो भी
नए नवेले पेरेंट्स बनते हैं उनके लिए अपने बच्चे को पहली बार देखना, उसे लाड़ करना सब कुछ एकदम नया होता है। उस पल का अनुभव ही सबसे अलग है। ऐसा ही अनुभव जानवर भी करते हैं जब वो अपने बच्चे को पहली बार देखते हैं। इंटरनेट पर हमेशा हमें जानवरों के मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियो देखने को मिलते हैं। हर दिन हम जानवरों के साम्राज्य से ऐसे अद्भुत वीडियो देखते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या उनका व्यवहार पैटर्न हमारे जैसा नहीं है? ऐसा ही एक वीडियो जिसे आप देखने वाले हैं आपको उस बात पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया है। इसमें एक बेबी गोरिल्ला को पहली बार अपने पिता से मिलते हुए दिखाया गया। ये वीडियो बिल्कुल दिल को छू लेने वाला है। इसमें दिखाया गया है कि बच्चा धीरे धीरे अपने पिता के चेहरे को छू रहा है और समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है बच्चा बस घूरता रहता है और पिता के चेहरे को छूता रहता है। कमेंट सेक्शन में दिल और प्यार से भरे इमोजीज इस पोस्ट पर देखने को मिले। एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो ने मेरा दिन बना दिया। बजट के हिसाब से शादी को हर कोई यादगार बनाना चाहता है। कोई महंगी कार में दुल्हन की विदाई करता है तो कोई हेलीकॉप्टर से दुल्हनिया को लेकर जाता है। लेकिन आजकल जमाना बुलडोजर का है तो शादी में भी बुलडोजर चल रहा है। जब लोगों का बजट नहीं होता तो लोग कम बजट की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ तो बजट ना होने पर अतरंगी काम करते नजर आते हैं। इंटरनेट पर स्क्रॉल करते करते हमारी नजर एक ऐसे वीडियो पर पड़ गई है जिसे देखकर समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। ऐसा ही कुछ इन दिनों भी चर्चा के केंद्र में है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। शादियों की तैयारी अक्सर काफी समय पहले शुरू हो जाती है और आज के समय में शादी तो बिल्कुल फिल्मों जैसी होने लगी है। एंट्री से लेकर विदाई हर रस्म ऐसी होती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन दुनिया से कुछ अलग करने की चाह में लोग कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जो थोड़ा सा अटपटा लगता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए जहां एक शख्स अपनी दुल्हनिया को पालकी डोली में नहीं बल्कि जेसीबी में ले जाता हुआ नजर आया। हैरानी की बात तो ये है कि शख्स ने जेसीबी को बिल्कुल ऐसे सजा रखा है जैसे विदाई के समय लोग गाड़ियों को सजाते हैं। बताइए भला ऐसे भी कहीं होता है क्या कि कार के पैसे नहीं हैं तो जेसीबी से ही दुल्हनिया ले गए। इस वीडियो को देखकर हर किसी की हंसी छूट पड़ी है। लोगों का कहना है कि इससे अच्छा तो किसी दोस्त से ही गाड़ी मांग लेता। आजकल उत्तर भारत में खूब गर्मी पड़ रही है जिससे लोग घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। लेकिन जब शादी में घर से निकलना जरूरी हो जाए तो ऐसे में क्या उपाय करे जा सकते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। ये नजारा देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई कार्यक्रम है तो आपको बता दें कि ये किसी कार्यक्रम का नहीं बल्कि एक बारात का वीडियो है। जी हाँ, बैंड बाजे, बाराती और इसके साथ ही कूलरों से सजी हुई ये बारात इंदौर में निकली है। 11 कूलरों से सजी इस अनोखी बारात को देखने वाला हर शख्स हैरत में पड़ गया है। दरअसल गर्मी अपने प्रचंड रूप में है और ऊपर से शादियों का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में इंदौरियों ने यहाँ भी अपना दिमाग लगा लिया और गर्मी से बचने का एक शानदार उपाय खोज निकाला। इंदौर के राजबाड़ा क्षेत्र में इस अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे जिसने भी देखा अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। इंदौर में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए राजबाड़ा क्षेत्र में एक बारात निकली और बारात में शामिल बारातियों को गर्मी का एहसास ना हो इसके लिए बारात के साथ साथ कूलर को भी चलाया जा रहा था। जानकारी ये भी है कि इस बारात में पूरे 11 कूलरों को बारातियों के साथ चलाया गया ताकि किसी भी बाराती को कोई दिक्कत ना हो।
तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।